साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि लगातार एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं, डेल कार्नेगी जी ने लिखी है लोक व्यवहार, जिसको किताब को पढ़ने के बाद हमें बहुत सी ऐसी चीजें सीखने के लिए मिली अभी तक। जैसे हमने सीखा किस तरह तुरंत और आसानी से दोस्त बनाएं, किस तरह लोगों को आपकी बात मनवाने के लिए तैयार करें, किस तरह नए ग्राहकों का दिल जीतें, किस तरह एक बेहतर और रोचक वक्ता बने, किस तरह अपने साथियों व सहकर्मियों में जोश का संचार करें। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सब चीजें अभी तक पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके भी हैं। ठीक है, तो हमने पिछला चैप्टर जो पढ़ा वो था जब कुछ और काम न आए तो यह करें, जो पिछला चैप्टर हमने अभी कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, न्यू फ्रेश चैप्टर पे। ठीक है, उससे पहले हम क्या क्या पढ़े अभी तक देखते हैं। लोगों से अपनी बात मनवाने के 12 तरीके, इस चैप्टर को हमने पढ़ा। बहस से एक ही फायदा हो सकता है और वह है इससे बचना। दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, यह कभी ना कहें आप गलत हैं। ठीक है, अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह अपनी गलती मान ले। ओके, दोस्ताना तरीके से शुरू करें, सामने वाले से तत्काल हाँ हाँ कहलवाएं, सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बातें करने दें, दूसरे व्यक्ति को यह लगने दें कि यह विचार उसी का है। ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति का नजरिया समझने की कोशिश करें, सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें, आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लें, अपने विचारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें, चुनौती दें। तो ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ इसमें से सीखने के लिए मिला। दोस्तों लाइफ में एक बार जरूर आप भी इस किताब को जरूर पढ़िए। लोक व्यवहार डेल कार्नेगी जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है ठेस पहुंचाए बिना लोगों को कैसे बदलें, मतलब ठेस पहुंचाए बिना आप लोगों को बदल सकते हैं। चलो ये बहुत ही मतलब ये तरीका सभी को पता होना चाहिए, अगले सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप उनको बदल दें। तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं दोस्तों, नहीं तो लोगों को आलोचना ही करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसी में मतलब वो सीखते नहीं है, वो बदल नहीं पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं अब इस चैप्टर में क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर गलती ढूंढनी है तो ऐसे ढूंढे। ठीक है, जब कैल्विन कूलिज राष्ट्रपति थे तब मेरा एक मित्र व्हाइट हाउस में अतिथि के रूप में गया। राष्ट्रपति के प्राइवेट ऑफिस में जाते समय उसने सुना कि कूलिज अपनी सेक्रेटरी से कह रहे थे, तुमने आज बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मितभाषी राष्ट्रपति ने आज तक किसी सेक्रेटरी की इतनी ज्यादा तारीफ नहीं की थी। यह तारीफ इतनी असामान्य और अनपेक्षित थी कि सेक्रेटरी शर्मा गई। फिर कूलिज ने कहा, अब फूल कर कुप्पा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कोई अच्छी बात कहना चाहता था। आगे से मैं चाहूंगा कि तुम पत्रों में विराम चिन्ह की गलतियां कम किया करो। उनका तरीका कुछ ज्यादा ही स्पष्ट था, परंतु मनोविज्ञान बहुत बढ़िया था। अगर हम पहले अपनी इच्छाओं की तारीफ सुन लेते हैं तो फिर बाद में बुराई सुनना हमारे लिए हमेशा आसान होता है। ओ ठीक है, नाई भी दाढ़ी बनाने से पहले उस पर साबुन मलता है, और यही मैकीनले ने 1986 में प्रेसिडेंट को चुनाव लड़ते समय किया। उस जमाने में के एक प्रसिद्ध रिपब्लिकन ने एक चुनावी भाषण लिखा जो उसकी नजर में सिसरो पैट्रिक हेनरी और डैनियल वेबस्टर के भाषणों से बेहतर था। उस व्यक्ति ने बड़े गर्व के साथ
इस अमर भाषण को मैकिनले के सामने पढ़कर सुनाया। भाषण में कुछ अच्छी बातें थी, परंतु यह उस मौके के हिसाब से ठीक नहीं था। मैकिनले उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे उसके उत्साह को ठंडा नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें ना भी कहना था, इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लिया। मेरे दोस्त यह बहुत बढ़िया भाषण है, बहुत ही शानदार। इससे अच्छा भाषण कोई लिख ही नहीं सकता। कई मौकों पर यह बिल्कुल सही भाषण होता, परंतु क्या यह इस मौके के लिए ठीक रहेगा? हालांकि यह आपके नजरिए से यह सही है, परंतु हमें इस पार्टी के नजरिए से देखना होगा। अब घर जाकर इस भाषण को मेरे सुझाए तरीके से लिखें और मुझे इसकी प्रति भिजवा दें। उसने यही किया। मैकिनले ने के संशोधनों और मार्गदर्शन ने उसे दोबारा भाषण लिखने में मदद की और वह उस अभियान का प्रभावी वक्ता बन गया। यहाँ पर अब्राहम लिंकन का लिखा दूसरा सबसे प्रसिद्ध पत्र दिया जा रहा है। उनका सबसे प्रसिद्ध पत्र मिसेज बिक्सवी को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने युद्ध में उसके 5 पुत्रों की मृत्यु में अफसोस जताया था। लिंकन ने शायद इस पत्र को 5 मिनट में ही लिख दिया होगा, परंतु 1926 में हुई सार्वजनिक नीलामी में यह $12,000 में बिका। और मैं आपको बता दूं कि यह रकम उस राशि से ज्यादा थी जो लिंकन 50 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बचा पाए थे। यह पत्र 26 अप्रैल 1863 को गृह युद्ध के निराशाजनक दौर में जनरल जोसेफ हुकर को लिखा गया था। 18 महीनों से लिंकन की सेनाएं लगातार एक के बाद एक मोर्चों पर हार रही थी। सारे प्रयास व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण साबित हो रहे थे और सैनिक मारे जा रहे थे। देश शतबद्ध था। नौबत यहाँ तक आ गई कि सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने भी विद्रोह कर दिया और वे भी लिंकन को व्हाइट हाउस से बाहर निकालना चाहते थे। हम आज विनाश के कगार पर हैं। लिंकन ने कहा, मुझे लगता है कि ईश्वर भी हमारे खिलाफ है। मुझे आशा है कि छोटी सी किरण भी दिखाई नहीं देती। इतने घने अंधेरे और अराजकता के दौर में यह पत्र लिखा गया था। मैं यहाँ पर यह पत्र छाप रहा हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि लिंकन ने किस तरह एक हठधर्मी जनरल को बदलने की कोशिश की, जबकि देश का भाग्य उस जनरल के कार्यों पर निर्भर था। राष्ट्रपति बनने के बाद शायद लिंकन का लिखा गया यह सबसे तीखा पत्र था, परंतु आप देखेंगे कि उन्होंने जनरल हुकर की गंभीर गलतियों की आलोचना करने से पहले उसकी तारीफ की। हाँ, गलतियां गंभीर थी, परंतु लिंकन ने ऐसा नहीं कहा। लिंकन अधिक उदार और कूटनीतिक थे। लिंकन ने कहा, कुछ बातें हैं जिनको लेकर मैं आपसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। क्या कूटनीति थी, क्या व्यवहार कुशलता थी? यह रहा जनरल हुकर को लिखा हुआ पत्र। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ ये पत्र है दोस्तों। यहाँ यह रहा जनरल हुकर को लिखा हुआ पत्र। ठीक है, इस पत्र को हम ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं पे रखते हैं और रोकते हैं और इसको हम पत्र को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं। अगर गलती ढूंढनी है तो ऐसे ढूंढे। ठीक है, तो पहले आपको देखिए, इस अभी तक मैंने जो पढ़ा इस चैप्टर में, तो मैं यही समझा कि मेरे को तो यही समझ में आया दोस्तों
कि आप किसी के पास जाएं, अगर आपको किसी की बुराई करनी है या कुछ ऐसा करना है, तो सबसे पहले उनकी तारीफ कीजिए, फिर उसके बाद उनकी गलतियां बताएं। ठीक है, उनकी जब गलतियां बतानी है तो शुरू में गलती मत बताइए, ये आपका गलत है, ये गलत है, ये नहीं, ऐसे वो नाराज हो जाएंगे। तो सबसे पहले उनकी तारीफ कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप उनकी गलतियों पे प्रकाश डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो तो हम देखेंगे अभी सेकंड वीडियो में। ये दूसरा जो वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें देखते हैं। ठीक है, क्या इन्होंने पत्र में लिखा और क्या सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।